पन्ना कोतवाली इलाके के अस्पताल चौराहे के पास स्थित केसरवानी स्वीट्स और बलदेव स्वीट्स में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खाद्य विभाग ने दुकान में छापामार कार्रवाई की। घटना के बाद आसपास के दुकान संचालक अपनी अपनी दुकानों को बंद करके रफू चक्कर हो गए। खाद्य विभाग की टीम ने दुकान में पनीर, मिठाई और दूसरे खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए, साथ ही उन्हें सीलबंद करके जांच के लिए भेजा। वहीं खराब सामग्री को भी नष्ट करवाया। खाद्य निरीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दुकानों की लगातार शिकायतें मिल रही थी कि लगातार मिलावटी सामग्री मिल रही है, जिसके चलते टीम के द्वारा आज छापामार कार्रवाई की और पनीर, मिठाई आदि अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा है। उन्होंने कहा, जांच रिपोर्ट में अगर मिलावट पाई जाती है तो दुकान संचालक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। स्वीट का मैनेजर हूँ। मेरे यहाँ सैंपलिंग हुई है। सैंपलिंग में छेना और पनीर की हुई है और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मेरे यहाँ पर कार्रवाई होगी, सभी जगह कार्रवाई होगी। क्या माना जाए? अब हम तो यही चाहेंगे कि हम सबसे पहले हमारे यहाँ करें, इसके बाद दूसरों के यहाँ करें। निरीक्षण के दौरान क्या पाए? निरीक्षण के दौरान बढ़िया साफ़ सफाई आप लोगों ने भी देखा और इसी तरीके से हम लोग मेंटेन रखते हैं, क्योंकि सबसे नाम है हमारा केसरवानी स्वीट कि यहाँ पे लोग समझते हैं कि अगर वहाँ जाएंगे तो सबसे साफ़ सुथरा खाना पीना और सभी विभागों में सप्लाई भी रहती है। और ये लोग विश्वास से आते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा सफाई है तो केसरवानी में है। वो लोग खाते भी हैं, वो लोग बताते भी हैं। वैसा आप लोगों ने भी देखा है निरीक्षण के दौरान। फायर का लाइसेंस भी? हाँ, फायर का लाइसेंस भी है। फायर का लाइसेंस नहीं है आपके? नहीं, रिन्यू के लिए डाला है, वे आए नहीं हमारा खजुराहो में फायर का लाइसेंस। कितने दिनों बाद कार्रवाई हुई है आपकी? ये करीब आते तो हमेशा है पर कोई कुछ मिलता नहीं, लेकिन सैंपलिंग अभी हमारा 4-5 साल बाद करीब हुआ है। नहीं, आप ये देखिए कि लाइसेंस हमारा है और एग्रीमेंट एक अलग चीज़ है, वो दुकान एक लाइसेंस अलग चीज़ है। एग्रीमेंट तो हम किसी के नाम पे भी बनवा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जिसके नाम पे लाइसेंस हो उसी के नाम पे ही होनी चाहिए। लाइसेंस जो संचालक है उसी के नाम पे होना चाहिए। जो संचालक खड़े हैं हमारे यहाँ पे, इनके नाम पे है। थैंक यू। नाम बताएं। पूर्व से मिठाई में मिलावट या अशुद्धता की शिकायत प्राप्त हो रही थी। उसी क्रम में आज हम यहाँ निरीक्षण के लिए उपस्थित हुए हैं। छेना और पनीर का सैंपल लिया है। छेना, पनीर और मिठाई की शिकायत थी, तो उसी क्रम में हमने छेना और पनीर का सैंपल लिया है, निरीक्षण किया गया है और सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। अभी पैकिंग की प्रक्रिया में है और जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, एक ही दुकान में की कि और भी दुकानें हैं यहाँ पर? आज अभी चूँकि इस प्रतिष्ठान की शिकायत प्राप्त हुई है, इसलिए आज इसी पे की है और आगे भी की जाएगी। जो शिकायत होती है उसी भर में आप ध्यान देते कि और भी जहाँ नहीं, उन पे भी ध्यान दिया जाता है और जहाँ शिकायत होती है वहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि फायर का लाइसेंस नहीं है? फायर चूँकि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है तो हमें उसमें अपन नहीं दखल देते हैं, क्योंकि हमारा FSSAI का लाइसेंस उनके पास है और जिन खाद्य वस्तुओं की शिकायत प्राप्त हुई है उनको शंकाप्रद मानते हुए उनके सैंपल लिए गए हैं। जहाँ भी शिकायत प्राप्त होगी वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी और जहाँ मतलब रूटीन चेकिंग होती है, रूटीन चेकिंग के दौरान भी गड़बड़ी मिलती है तो वहाँ भी कार्रवाई। पन्ना की कई दुकानों और कई दूध डेयरियों पर कार्रवाई हुई है और उनमें केस भी लगे हुए हैं। विगत 1 वर्ष में 33 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं और न्यायालय में कुछ प्रकरणों में निर्णय भी हुए हैं, जुर्माने भी हुए हैं, जिनकी सूचना हम समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते रहे हैं। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।